दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा और अभी इसका रजिस्ट्रेशन चालू है। अब तक हमने 300 से 400 लोगों का पीएम विश्वकर्मा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसका अब तो ऐप भी लॉन्च कर दिया गया। अब आप ऐप के माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हो और जैसे ही आप पीएम विश्वकर्मा में आवेदन कर देते हो तो आप सभी को मिलने वाला है टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की धनराशि और इसी के साथ आपको बिल्कुल फ्री में 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको 2 से 3 लाख तक का लोन भी इसमें दिया जाएगा। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अगर आप नहीं लेना चाहते तो नहीं भी ले सकते हो। तो ये सब फॉर्म कैसे भरना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इसका सही तरीका क्या है, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप फॉर्म को गलत फिल कर देंगे तो आपको कोई टूल किट खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल पर ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आती रहती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने एज के लोग भर सकते हैं, क्या इसमें एज का भी मैटर है या नहीं है, तो आपको इस वीडियो के अंदर हम आपको आसान तरीके से बताएंगे। तो आवेदन करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देता हूँ। आप इसमें 2 तरीके से आवेदन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा की जो एप्लीकेशन है उसमें जाके आप ये चीज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके कर सकते हैं। तो इन दोनों में कौन सा बेस्ट रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैं हालांकि आपको दोनों तरीके से करके दिखाने वाला हूं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसमें दोनों बेस्ट कौन है, इससे आसानी क्या है, कौन से चीज़ मैंने कि कौन सा एप्लीकेशन से अगर आप करेंगे तो क्या उसमें आसानी रहेगी, या फिर आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके करेंगे तो क्या उसमें आसानी रहेगी। तो सब कुछ आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बात कर लेते हैं एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। तो जैसे प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पीएम विश्वकर्मा लिखना होगा। जैसे आप पीएम विश्वकर्मा लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का रिक्वायरमेंट कर दिया जाएगा, पीएम विश्वकर्मा 2024 पीएम विश्वकर्मा एंड एप्लीकेशन। तो आपको पीएम विश्वकर्मा योजना पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका डिज़ाइन है इस पीएम विश्वकर्मा एप्लीकेशन का। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतने लोगों ने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया अपने फ़ोन में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपको सिंपली ओपन कर लेना है यहीं से ही, या फिर बाहर से भी जाके आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलने वाला है, जो कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस खुल चुका। अब यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है लॉगिन का, तो आपको इसी लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं अभी के अभी तो आपको इस पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने से पहले मैं आपको यानी कि आवेदन करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, 2 चीज़ जो आपको हमेशा याद रखना ही चाहिए। अगर आप कोई भी फॉर्म भराते हैं या फिर आप अपना कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 2 चीज़ की जानकारी रहना चाहिए। क्या जानकारी रहना चाहिए, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है और उसमें क्या स्कीम है, यानी कि क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं यानी कि आवेदन करने के बाद। तो आपको ये 2 चीज़ हमेशा याद रखना और 2 चीज़ की जानकारी आपको सबसे पहले ले रखनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अबाउट स्कीम का, उसके बाद लिखा है स्कीम बेनिफिट, यानी कि सबसे पहले अबाउट स्कीम, इसमें कौन कौन से लोग भर सकते हैं, कौन कौन से लोग इस लायक है। जैसे कुछ लोग अलग काम करते हैं, जैसे कोई मिस्त्री है या फिर कोई सोनार है या फिर कोई लोहार है, तो क्या वो लोग भर सकते हैं। तो आपको इस अबाउट स्कीम में बताया जाएगा कौन कौन से लोग भर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे स्कीम बेनिफिट, क्या अगर आप इस चीज़ को आवेदन कर देते तो क्या आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, क्या आपको इससे अचीव होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। तो आप जैसे बेनिफिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 6 तरीके का फ़ायदा होने वाला है। अब क्या फ़ायदा होने वाला है, जो कि आपको इसमें आवेदन करना चाहिए, आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो आवेदन करने से पहले हम आपको बात कर लेते हैं इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। तो आप जैसे ये चीज़ आवेदन कर देते हैं पीएम विश्वकर्मा के अंदर तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और एक आईडी कार्ड मिलेगा। अब सर्टिफिकेट क्या मिलेगा, आपको पीएम विश्वकर्मा के थ्रू मिला जाएगा, यानी कि मिल जाएगा आपको पीएम विश्वकर्मा के थ्रू एक सर्टिफिकेट, जिसमें आपको
आपका नाम लिखा रहेगा। तो आप कोई भी जानते हो, कोई भी सर्टिफिकेट रहता है अगर आपका है तो उसमें आपका नाम ज़रूर रहता है। तो आप पे आपको सर्टिफिकेट के अंदर आपका नाम रहेगा। उसके बाद ये लिखा रहेगा कि आपने क्या अचीव किया है, क्या किया है, आपने किसके थ्रू भरा, यानी कि कौन सी अबाउट स्कीम के बारे में भरा हुआ। जैसे अगर मिस्त्री है तो आपका वहाँ पे मिस्त्री के थ्रू लिखा रहेगा, यानी कि सर्टिफिकेट में आपका सारी डिटेल भरी रहेगी। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं दूसरा क्या स्कीम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्केलिंग वेरीफाई फॉलोड बाय 5 and 7 डे, यानी कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ बेसिक ट्रेनिंग। तो आपको 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपका जो भी ट्रेड रहेगा, यानी कि आप जिस भी ट्रेड में इसका अप्लाई करेंगे, जैसे अगर आप सिलाई मशीन में अप्लाई करते हैं तो आपको सिलाई मशीन के बारे में 5 से 7 दिन सिखाया जाएगा। क्या क्या होता है सिलाई मशीन में, कैसे चलाया जाता है, उसके अंदर क्या ज़रूरी होता है, क्या मुख्य पार्ट होता है, तो आपको ये सब बताया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्टेड कैंडिडेट एंड आल्सो एनरोल फॉर 15 डे, यानी कि अगर आप इस चीज़ में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट है, यानी कि 5-7 दिन काम किए, अगर आप चाहते हैं कि और काम करें, हम 15 दिन करना चाहें तो आप 15 दिन भी इसका काम कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्ट रहेंगे, अगर आपको उस चीज़ में रुचि रहती है तो यहाँ पे 15 दिन भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ सबसे मेन टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है RS 500 पर डे, यानी कि आपको 500 रुपये दिए जाएंगे, वो भी पर डे। जैसे अगर आप 5 दिन काम करते हैं तो आपको 500 रुपये दिए जाएंगे हर रोज़ 5 दिन। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर आप 7 दिन करते हैं तो आप 7 का मल्टीप्लाई यानी कि 500 में कर लेंगे, तो आपका जो भी बनता है आपको उतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 15 दिन करते हैं तो आपको 15 दिन का पैसा मिलेगा 500 रुपये के हिसाब से रोज़। तो आप ये चीज़ जान सकते हैं, आपको ये चीज़ इसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करना। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टूल किट एंड 15,000, यानी कि आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। किस चीज़ के मिलेंगे, आपका जो भी ट्रेड रहेगा, यानी कि आप जिस भी ट्रेड में भरेंगे तो उसके लिए आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। आप अपने हिसाब से उसको खरीद सकते हैं सामान। जैसे अगर आप सिलाई मशीन का काम करते हैं, यानी कि सिलाई मशीन में अगर आप आवेदन किए हैं, ट्रेड है आपका, तो आपको सिलाई मशीन ख़रीदने के लिए पैसा मिलेगा। अगर आप राजमिस्त्री हैं तो आपको सामान ख़रीदने के लिए पैसा मिलेगा, जो भी राजमिस्त्री का काम होता है, जो भी उसमें सामान लगता है वो सब खरीदने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर पे आता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 लाख फर्स्ट, यानी कि 18 मंथ। तो यानी कि आप अगर लोन लेना चाहें 1 लाख का, तो आप अगर अपने व्यापार को आगे तक ले जाना चाहते हैं तो आप अगर 1 लाख का लोन लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो भी 18 महीनों के अंदर आपको ये चुकाना पड़ेगा। अगर उसके बाद फिर लिखा हुआ है RS 2 लाख, यानी कि अगर आप 1 लाख का लोन आसानी से दे देते हैं तो आप अगर बाद में फिर लेना चाहें 2 लाख का लोन, तब आप 2 लाख का फिर भी ले सकते हैं दोबारा से रिटर्न, वो भी 5% के हिसाब से, यानी कि 5% आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज लगेगा। तो आप 5% आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी अगर आप लेना चाहिए आपके ऊपर है, लोन आपके ऊपर है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते, वो आपके ऊपर है, ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहेगा। तो आप ये सब समझ गए होंगे, आशा करते हैं हम आपको ये सब समझ में आ गया स्कीम बेनिफिट के बारे में। सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 5 से 7 दिन काम कराया जाएगा, 500 रुपये रोज़ का दिया जाएगा, 15,000 रुपये आपको मिलेंगे सामान खरीदने के लिए। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा स्कीम बेनिफिट क्या स्कीम है इसका। अब बात कर लेते हैं अबाउट स्कीम के बारे में कि इसमें क्या क्या लोग हैं, क्या कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो वो भी तो जानना ज़रूरी है कि हम ये सब सारी जानकारी इकट्ठा नहीं किए चले आवेदन करने के लिए, तो ये गलत बात है। आपको पहली डिटेल सारी इकट्ठा कर लेनी होगी। तो आपको अबाउट स्कीम पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपके सामने 3 स्कीम आएगा। जैसे स्कीम लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है एलिजिबिलिटी ट्रेड, यानी कि अब ट्रेड यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड के लोग भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राजमिस्त्री, सोनार लिखा हुआ है, कुम्हार, अगर कुम्हार हैं आप तो मिट्टी का काम करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सोनार है यानी कि सोने चांदी का काम करते हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। अगर आप सोने चांदी का काम करेंगे तो इसमें क्यों ही भरेंगे, आपके पास तो माला माल पैसा होगा, है ना, मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे पॉपुलर चीज़ है दर्जी, यानी कि आज के टाइम में 90% लोग दर्जी में ही आवेदन कर रहे हैं। तो आपको दर्जी में, यानी कि बहुत सारे लोग दर्जी में आवेदन कर चुके हैं, जो कि अब तक हमने 400 से भी लोगों का आवेदन कर चुके हैं इस PM विश्वकर्मा में, वो भी सिलाई मशीन के ही अंदर। तो सबसे पॉपुलर आज के समय में यही है सिलाई मशीन, जिसको देखो सिलाई मशीन में आवेदन कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर लेना, जो भी आप काम करते हो उसको सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे बात हो गई
आपको पता भी चल गया कौन कौन से लोग भर सकते हैं, स्कीम के बारे में भी। अब बात कर लेते हैं इसमें आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद मोबाइल नंबर लिंक ज़रूरी है, लिंक तो होना बहुत ज़रूरी है बेहद, अन्यथा आपका ये नहीं होगा, आप ये ध्यान रखना। तो लिंक होना चाहिए। अब उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड की भी डिटेल भर सकते हैं, अगर नहीं है तो वो कोई बड़ी बात नहीं, वो मांगा नहीं गया है, तो अगर आपके पास रहेगा तब आप भर सकते हैं। अब उसके बाद आपके पास होना चाहिए बैंक पासबुक, यानी कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसके बाद बैंक पासबुक होना चाहिए। ये 2 चीज़ रहेगा तब भी आप आवेदन कर देते हैं, ठीक है। अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपके पास ये 2 चीज़ मौजूद है। और एक चीज़ आपका ये भी है, अगर आपके राशन कार्ड में नाम है तब भी आप ये चीज़ यानी कि राशन कार्ड भी दे सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं रहेगा तो आपको सिर्फ राशन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, अगर नहीं भी है तब भी आपका ये आवेदन हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास राशन कार्ड है बट आपका नाम उसमें ऐड नहीं है तो आप अपने राशन कार्ड का जो भी नंबर रहेगा उसको डाल देंगे तब भी आपका ये आवेदन हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल आपको मालूम चली गई होगी। अब आप बात कर लेते हैं लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अप्लाई कैसे करना है। तो आप एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का, तो आपको इसी लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो आपके सामने 2 प्रकार का आएगा, एप्लीकेशन बेनिफिशियरी लॉगिन, सीएससी लॉगिन। तो आपको इन दोनों में से आप क्या समझते हैं, ये दोनों क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बेनिफिशियरी क्या होता है, सीएससी लॉगिन क्या होता है। अब बात कर लिए हमने एप्लीकेशन के बारे में, अब बात करते हैं क्रोम ब्राउज़र में क्या होता है। क्रोम ब्राउज़र से आप करेंगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं आपको यही कहूँगा आप अपने क्रोम ब्राउज़र से अप्लाई करना, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, अगर आपकी साइट मान लीजिए कभी कभार ये साइट नहीं चलती है, कभी कभी स्लो चलती है, तो अगर आप क्रोम ब्राउज़र पे करते हैं तो आप एक बार ऐसे रिफ़्रेश करेंगे तो आपका ये आसानी से रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन में करते हैं तो आपका जल्दी रिफ्रेश नहीं होते। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने रिफ्रेश पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से रिफ्रेश होके आ गया। तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा पीएम विश्वकर्मा। तो आप जैसे पीएम विश्वकर्मा लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी पीएम विश्वकर्मा गवर्नमेंट इनसाइट। तो आपको इसी गवर्नमेंट इनसाइट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अब सब कुछ मालूम चल गया है। तो अप्लाई करने के लिए आपको दिखता है 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे एक लॉगिन दिखता है, लॉगिन का ऑप्शन। तो आपको इसी लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा अप्लाई करने के लिए। तो जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एप्लीकेशन बेनिफिशियरी लॉगिन, सीएससी लॉगिन। तो अब ये सीएससी लॉगिन क्या होता है, अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप ये चीज़ आवेदन खुद से ही कर सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप किसी आधार सेंटर पे यानी कि सीएससी सेंटर पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये एप्लीकेशन बेनिफिशियरी लॉगिन क्या है। तो चलिए हम पहले एप्लीकेशन बेनिफिशियरी लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ लॉगिन मोबाइल नंबर जैसे डालना होगा जो आप यानी कि आपके आधार कार्ड से ऐड होगा, उस मोबाइल नंबर को डालना होगा। कैप्चर को इस बॉक्स में डालना होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपना डॉक्यूमेंट का यानी कि आपका जो भी बायोडाटा रहेगा आप उसको भर सकते हैं। अब सीएससी आईडी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपना सीएससी आईडी जो भी रहेगा उसको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि जैसे आपका सीएससी आईडी डालना होगा, उसके बाद पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद ये कैप्चर इस बॉक्स में डालना होगा। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप हमें यानी कि तो अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका इतना तो हेल्प कर सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ से कर देंगे मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई। फिर उसके बाद आप अपना लॉगिन के यानी कि बेनिफिशियरी लॉगिन पे जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके लिए इतना ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ करवाना है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारी ज़रूर हम आपके लिए मदद इतना तो कर ही सकते हैं। तो अगर जिन भाई यानी कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, उसके बाद कमेंट करिए क्या आपको भी ये चीज़ कराना है या नहीं। तो अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में यस करिए, या फिर आप हमें ये बोलिए हमें आपसे कांटेक्ट करना है, हमारा इतना कर दीजिए, तो हम आपका उतना कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन करके आप अपना सारा डिटेल भर सकते हैं, हम आपका कोई भी डिटेल देखेंगे नहीं, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके लिए इतना तो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जिन जिन लोगों को कराना है आप हमें कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज। तो आप हमें